फ्रेंड्स नमस्कार। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेवल 1 के लिए जो पेपर आने वाला है। जो पुराना पेपर है वो आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। और बात करेंगे हम जो यूट्यूब पे आपने क्वेश्चंस किए हैं उनके मैं आंसर दूंगा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको फिर भी कोई क्वारी रहती है, आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो मैं उनके जवाब दूंगा। देखिए दोस्तों, जो लेवल 1 होता है वो 12th के बाद जो आप बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स करते हैं या बीए बीएड करते हैं उसके लिए ये पेपर होता है। और सबका पेपर समान ही होता है, ऐसा नहीं बीएससी बीएड वालों का अलग होगा, बीए बीएड वालों का अलग होगा, पेपर समान ही होता है। और कैसे कैसे होता है ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सब प्रश्नों के लिए 2-2 अंक होंगे, यानी करेक्ट आंसर विल कैरी 2 मार्क्स ईच, है ना। और गलत आंसर आपने दे दिया तो उसके लिए आपके माइनस मार्किंग होगी 0.5, यानी आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/4 नंबर कटेंगे। और जिन प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया है तो फिर उनके लिए कोई भी अंक न तो दिया जाएगा न काटा जाएगा। तो इस पेपर में 3 भाग हैं: लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी भाषा प्रवीणता, टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड शिक्षण अभिवृद्धि, और रीजनिंग एबिलिटी अर्थात तार्किक क्षमता। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड वीडियो हैं जो 100 से ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़े हैं। आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए, आप इसमें से 100% में से 60% भाषा प्रवीणता के 20 प्रश्नों, शिक्षण अभिक्षमता के 30 प्रश्नों एवं तर्क परीक्षण के 30 प्रश्नों में से प्राप्त अंक परिकलित किए जाएंगे। यानी 100% हो गए तो उसमें 60% तो ये होंगे, यानी 20 ये टीचिंग एप्टीट्यूड के, 30 होंगे रीजनिंग के और 30 होंगे ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और 30 ही होंगे आपके रीजनिंग के। तो दोस्तों इस तरीके से 60% तो ये हो गए। फिर 40 कैसे बनेंगे? तो 40 बनेंगे आपने जो 12th में आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं। वो एलिजिबिलिटी वाला वीडियो में अलग से बनाऊंगा, किस प्रकार से मेरिट बनती है, ठीक है ना। शेष 40% सीई 2016 की सूचना पुस्तिका संदर्भिका के अनुसार परिकल्पित होंगे। ये देखिए 2019 के हिसाब से 2016 की जो जानकारी उसके हिसाब से बताया गया है। तो ये मैं पेपर वही डाल रहा हूँ। 2019 में पेपर हुआ था, 2020 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ और फिर 2022 में पेपर हुआ था। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, कोविड की वजह से नहीं हुआ था। तो उत्तर केवल आपको OMR उत्तर पुस्तिका में दिया जाना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, आपको आप पोज कर करके देखते जाइए। मैं इसके आंसर नहीं दे रहा हूँ। आप पुराना पेपर, कोई सॉल्व पेपर देखना चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर पड़े हैं पेपर, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुराने पेपर आप वहाँ देख सकते हैं, सॉल्व पेपर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको जो नए बच्चे हैं, नए जुड़े हैं, उनको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का पेपर आएगा। आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है। ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 to 4। फिर इसको पढ़ने के बाद आपको उसी प्रकार से उत्तर देने हैं। ये देखिए आपने पढ़ लिया और फिर यहाँ पूछ लिया पहले प्रश्न में क्या आएगा। ये जो यहाँ पहले प्रश्न में ये यहाँ क्या भरा जाएगा, ये किन में से आपको छांटना है, यहाँ क्या भरा जाएगा, क्या फिल किया जाएगा। ऐसे आपको आंसर देने हैं और ये आप इसको पोज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये YouTube के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं साथ साथ बताता चलता हूँ और आपको पेपर भी दिखाता चला जाता हूँ। राहुल तिवारी BHU से पूछते हैं, सर मेरे MA में कम मार्क्स हैं, BA के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं? तो तिवारी जी, आप चाहे BEd करो या BEd प्लस MEd, इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जो ग्रेजुएशन होती है उनके मार्क्स काउंट होते हैं। तो आप चिंता न करें, BA के मार्क्स आपके एडमिशन में आपके काउंट हो जाएंगे, ज़्यादा हैं वो मार्क्स काउंट हो जाएंगे। और कन्हैया कुमार पूछते हैं, क्या हम नंबर बेस पर किसी भी RIE में एडमिशन नहीं ले सकते, रेस्ट्रिक्शन है क्या? तो कन्हैया कुमार जी, बिल्कुल आप एडमिशन नहीं ले सकते किसी भी RIE में। जिस स्टेट के आप हैं उसी से रिलेटेड RIE में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी के हैं तो आपको RIE अजमेर में एडमिशन लेना होगा। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो RIE अजमेर में नहीं है, समझ गए आप। जैसे BEd MEd इंटीग्रेटेड कोर्स है, भोपाल में है, तो यहाँ ऑल इंडिया मेरिट बनती है। तो आप
RIE भोपाल में अगर पढ़ सकते हैं जब आप बीएड एमएड में आपका नंबर आ जाता है। और अगर आपने 12वीं क्लास पास की है, किसी बच्चे ने 12वीं क्लास पास की है और वो MSc ऐड करना चाह रहा है, तो MSc ऐड कहीं नहीं है, सिर्फ RIE मैसूर में है, तो उसकी भी ऑल इंडिया मेरिट बनती है। तो आप RIE मैसूर में वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। साहब आप हरियाणा के हैं चाहे राजस्थान के, कहीं के भी हों, आप भोपाल के हों, मैसूर के हों, अंडमान निकोबार के हों, तो RI मैसूर में भी पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह आप दूसरी RI में जा सकते हैं। किंतु राजस्थान का बच्चा RI अजमेर को छोड़कर RI भोपाल से बीएड करना चाहे तो यह संभव नहीं है। क्यों? RIE अजमेर है तो RI अजमेर में 2 ईयर बीएड है, BSc बीएड भी है, तो उसको फिर RIE अजमेर में ही पढ़ना पड़ेगा। RIE भोपाल में वो एडमिशन नहीं ले सकता है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ 20 प्रश्न हो गए हैं, तो इंग्लिश के 20 प्रश्न ही आएंगे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू हो जाएगा, तो इंग्लिश के जो 20 प्रश्न आएंगे तो वो सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। अब ये 2 भाषाओं में आएंगे, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये 30 प्रश्न आएंगे, ये दोनों भाषाओं में आएंगे। ए टीचर टू बी इफेक्टिव इन क्लास शुड, एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए करना चाहिए। ये आप ये आंसर दे रहे हैं 1 2 3 4, इनमें से आप चयन कर सकते हैं। तो ये 30 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ आप देखते जाइए, मैं और जवाब दे देता हूँ। एक मेरे पास प्रश्न आया है MT 56652, नाम तो नहीं लिखा है उन्होंने। RI अजमेर के लिए एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए? UP OBC के हैं, लेकिन इन्होंने कोर्स नहीं लिखा है कि BSc बीएड करेंगे, बीएड करेंगे, MEd करेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ नहीं लिखा है। तो मैं आपको बता देता हूं सर कि आप है ना मेरे पुराने वीडियो देखिए, तो सिलेक्शन लिस्ट आपको नज़र आएगी। तो मेरे पिछले वीडियो जो पिछले सारे वीडियो देखेंगे आप, तो MEd की सिलेक्शन लिस्ट भी पढ़िए और बीएड की भी, और BSc बीएड, BA बीएड की भी, तो उसमें यूपी के कट ऑफ कितनी गई है वो आपको नज़र आ जाएगी, और आप मोटा मोटा आइडिया वहाँ लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप कोर्स लिखेंगे तो मैं आपको अंदाज़ा बता भी दूंगा, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है रोहित सिंह का। रोहित सिंह पूछते हैं सर बीएड और बीएड प्लस MEd यानी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो मैं सर ऐसा नहीं है रोहित जी कि आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एक ही एप्लीकेशन से आप वहाँ अपना कोर्स ऐड कर देंगे। वहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास ऐड कोर्स, तो आप बीएड का तो करेंगे ही, ठीक है ना, तो फिर आप बीएड प्लस MEd भी कर लेंगे, तो एग्जाम एक ही होगा। ध्यान रखना आप, मैंने जैसे बताया कि लेवल 1 के लिए एक ही एग्जाम होगा, BA बीएड के लिए, BSc बीएड के लिए, PCM या CBZ जो भी हो, एक ही एग्जाम होगा। ऐसे बीएड के लिए भी एक ही एग्जाम होगा, चाहे आप साइंस के हैं या आर्ट्स के। ऐसे बीएड प्लस MEd के लिए भी एक ही एग्जाम होगा लेवल 2 का, लेकिन इसका थोड़ा सा स्तर लेवल का थोड़ा फर्क हो जाएगा, और कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो रोहित जी आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है निशु जी, सर RIE में एडमिशन प्रोसेस क्या है 12वीं के बाद? तो निशु जी, मैं ये 12वीं के बाद जो प्रोसेस है वो बातें मैं बता रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस देखिए, और नहीं तो मैं नए बना ही रहा हूँ, सारे रिपीट करूँगा। मैं सारे जो कोर्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। अब ये देखिए 45वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का उड़ान कार्यक्रम केंद्रित है, तो यहाँ आपको इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? तो ये सारी जानकारी आप थोड़ा जीके भी आपको आना चाहिए, लेकिन शिक्षा से संबंधित ही सारी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और ये हो गए 50, तो ये 30 प्रश्न हो गए हैं। और अब अगले 30 प्रश्न हैं, तो यहाँ से शुरू होती हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्सपेक्टेड टाइम है वो आपका 60 मिनट्स लिख रखा है, लेकिन आप आगे पीछे यानी आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे भी कर लो आप। ये देखिए आपको यहाँ ये बता रखा है, आपको इनमें से आंसर देने हैं। ये इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे तैयारी करेंगे, रीजनिंग की तैयारी करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करेंगे, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की तैयारी करेंगे, तो ये आपको धीरे धीरे सब कुछ आपको
आता चला जाएगा और आपको सब कुछ आसान लगता जाएगा। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो पिछले 3-4 सालों में विभिन्न RIE में एडमिशन ले चुके हैं, उनका भी फीडबैक आता रहता है। आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और फिर नियमित तौर पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। दोस्तों, कई लोगों को वहम है कि RIE में कोई धांधली होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। RIE में एडमिशन एकदम साफ सुथरा है, एकदम साफ सुथरे एडमिशन होते हैं। आप में योग्यता है तो आपका एडमिशन हो ही जाता है और थोड़ा स्किल होनी चाहिए बस, और ऐसा कुछ नहीं, बहुत होशियार होना चाहिए। मैंने भी चैनल बनाया था, तब कोई जानकारी नहीं होती थी, इसलिए मैंने चैनल बनाया था कि एक मेरा स्टूडेंट था कि उसके एडमिशन के चक्कर में मैंने बहुत सारे यहाँ ढूंढना शुरू किया तो मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली, तो फिर मैंने चैनल बनाया 2019 में। तो फिर बच्चों को जानकारी मिली, फीडबैक आया, तो मेरा हिंदी का चैनल था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। फिर 1-2 चैनल और आ गए। आप दूसरे चैनल भी देखिए, मुझे कोई मेरे को कुछ नाराज़ी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पूरी जानकारी रखिए, आपको उससे फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में उतना ही आपको फायदा है। और पढ़ाई करते रहिए नियमित। और ये लगभग आपका ये पेपर हो गया है लेवल 1 का। लेवल 2 का भी मैं डाल दूंगा और लेवल 3 का भी पुराना पेपर मैं डाल दूंगा। आप हल करने की कोशिश कीजिएगा, आप पॉज कर करके देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये 70वां क्वेश्चन है, चंद्रमा उपग्रह। ऐसे चंद्रमा उपग्रह है और पृथ्वी क्या है, ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ 71वां प्रश्न चल गया है, 72, 73, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियो में। और एग्ज़ाम की डेट तो 1.5 महीने बाद आएगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन है ये मेरे विचार से 4-5 दिन में आने वाला है। 20 को भी आ सकता है, 22 को भी आ सकता है, और 25 तक तो आ ही जाना चाहिए किसी भी हालत में। तो ऐसा है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर 1 महीने तक आपके ये फॉर्म भरने का सिलसिला चलेगा। और उसके बाद ये देखिए पेपर हो गया है आपका पूरा का, 80 प्रश्न आएंगे। इसके बाद बस एंड है। इसके बाद यहाँ रफ कार्य के लिए जगह होती है। इसके बाद क्या होगा कि जब ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद जून के लास्ट वीक में या जुलाई के शुरू में आपका पेपर हो जाएंगे और आपका रिजल्ट है जुलाई में ही, लगभग जुलाई में आ जाना चाहिए और एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो आपको बस एक फॉर्म लगा देना है आपको, और आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है। मेरे साथ आपको बने रहना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।